अस्सलाम वालेकुम। क्लास आई कॉम, बी कॉम, एम कॉम, कल मैंने तमाम तर डिटेल दे दी थी किसकी, डेप्रिसिएशन की। मैंने बताया भी था दो मेथड हैं, एक मेथड के 3 नाम, दूसरे मेथड के भी 3 नाम थे। क्लियर है? आज पहला क्वेश्चन पकड़ता हूँ आई कॉम पार्ट 1 की बुक का, उसको दोनों मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, चाहे इलस्ट्रेशन पकड़ लें अपनी, आप क्या पकड़ लें। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ऑन 1 जनवरी 2003 मशीन वाज परचेज। सबसे पहले देखा जाता है कि किस डेट को परचेज किया है। अगर 1 जनवरी पे है तो पूरे 12 माह की डेप्रिसिएशन। 1 जुलाई की है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 माह की डेप्रिसिएशन। ठीक है, मशीनरी की डेप्रिसिएशन है तो मशीनरी अकाउंट एक बना लिया जाएगा। ये पूरा एक लेजर बनाना है आपने, मैंने जस्ट ये अकाउंट बनाया है। सेकेंड मेथड यहाँ लिख रहा हूँ, किसका, मशीनरी का। कल मैंने बताया था मशीनरी परचेज करने की क्या एंट्री होती है। मशीनरी या कोई एसेट परचेज किया जाए तो वो क्या होता है, डेबिट पैसा, या बैंक क्या होता है, क्रेडिट। और जब उसमें डेप्रिसिएशन ली जाती है तो हर साल डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीनरी क्रेडिट। क्यों क्रेडिट? के एसेट की वैल्यू में कमी हो गई है, एसेट की वैल्यू में क्या हो गई है, कमी हो गई है। अब आपने मशीनरी परचेज किया है, क्या एंट्री होगी, मशीनरी टू कैश। मशीनरी डेबिट है, किसकी वजह से, कैश की वजह से। अमाउंट है जी 40,000। ये मैंने क्वेश्चन कौन सा पकड़ा है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ आईकॉम सुहेल अफजल। 40,000 रुपये की मशीनरी मैंने खरीद ली है। ठीक है, साल गुजरा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लेजर में, देखिए डेट लिखी हुई आपकी जनवरी 1, लिखिए जनवरी 1। और डेप्रिसिएशन कब होगी, साल के आखिरी दिन रिकॉर्ड की जाएगी। दिसंबर 31 लिखा होगा, देखो उस तरफ यहाँ लिखा होगा डेप्रिसिएशन। मैं वर्ड पूरा नहीं लिख रहा, मैं फॉर्मेट में नहीं बना रहा, फॉर्मेट आपकी बुक में यहाँ बनाएंगे, वहाँ से आप लोग इन्हें किताब आगे शेयर कर दो, घंटा लगाना है इन्होंने। कैश आ गया मैडम, कैश आ गया, डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगी। अब मैं वर्किंग यहाँ कर रहा हूँ, ये वो वर्किंग है जिसके बगैर मैंने क्वेश्चन चेक नहीं करना कोई भी। फर्स्ट डेट यहाँ लिखें, 1 जनवरी, कितनी खरीदी है, 40,000 रुपये की। डेप्रिसिएशन कितनी है, 10%। कौन सा मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। लेकिन मैं दोनों मेथड से करवा रहा हूँ। ये कौन सा मेथड दे दूंगा यहाँ पे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। दूसरा नाम क्या है इसका, ओरिजिनल वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड है, फिक्स्ड बेस मेथड। तीसरा नाम क्या है, समझ आ गई है। सेम ऐसे ही करवाऊंगा लेकिन मेथड दूसरा क्या होगा, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। क्या नाम है, दूसरा नाम क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या नाम है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्या नाम लिख दिया, 3 नाम लिख दिए, एक नाम और आ जाएगा। किधर हो गया कि डाउट है। जिस तरह यहाँ रिकॉर्ड किया कैश, इधर भी क्या आएगा, कैश 40,000 से, वहाँ क्या आएगी, डेप्रिसिएशन। निकालते हैं डेप्रिसिएशन। इसकी वर्किंग यहाँ कर रहा हूँ, इसकी वर्किंग यहाँ कर रहा हूँ। 1 जनवरी को मैंने परचेज किया, कैश कितना लिखेंगे हम, 40,000। 31 दिसंबर को उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है। कितने माह की डेप्रिसिएशन होगी ये, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 माह बनते हैं, 10% है। तो 10% डेप्रिसिएशन कितनी होती है, 40,000 का 10% ले, कितना आया, 4,000। यहाँ भी क्या है, 10%। किसका, कितना आया, तो क्या निकला, बैलेंस। ये था कैश, ये थी डेप्रिसिएशन। कितना बचा, 36,000। कितनी आई, यहाँ से सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन लेनी है और कोई चीज़ नहीं लेनी है। यहाँ से 4,000 तो पकड़ के रखो, मूव करता ही। डेप्रिसिएशन 4,000 है। ये आ गया बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालते हैं बताएं जरा आप लोग। मतलब ये पहले साल का लेजर, दूसरे साल का लेजर, तीसरे साल का लेजर, कंबाइन लेजर है।
ठीक है, वरना हमने आज तक एक ही लेजर बनाना सीखा है, इसे बैलेंस आगे मूव करता रहेगा हमारा। और बैलेंस हमने वर्किंग से नहीं निकालना, अपने एक साल के लेजर में से लेना है। 40,000 सेम ऐसे नीचे आ जाएगा, यही 40,000 यहाँ आएगा, 4,000 गया तो क्या आया 36,000, यही 40,000 नीचे आ गया, ये 4,000 गया तो क्या आ गया 36,000। कोई बात समझ आई कि नहीं आई? यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए नीचे उतर जाएगा, यही बैलेंस। अभी तक कोई चेंजिंग आई दोनों मेथड में? नहीं। मैंने बताया था पहला साल सेम होता है। ये है 1 जनवरी को लिया हमने। कब लिया है? 1 जनवरी। ठीक है, अगर ये ली होती 1 जुलाई को तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 माह की डेप्रिसिएशन होती है। कितने माह की होती? मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगले साल क्या होगा? अगेन डेप्रिसिएशन। ये है ओरिजिनल वैल्यू मेथड, फिक्स्ड बेस मेथड, ओरिजिनल वैल्यू मेथड। ये नाम लिखे मैंने ऊपर, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ये 3 नाम ये हो रहे हैं, और वो दूसरे मेथड की साइड चल रही है। इसमें 10% किसका लूंगा दोबारा मैं? फिक्स का मतलब है चेंज नहीं होना, ओरिजिनल वैल्यू असल वैल्यू ये थी, तो इसी का दोबारा 40,000। अक्सर लोग रट्टा लगवा लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं कि पहले साल 4, तो हर बार 4 रहना है। अगर पहले साल 6 माह की डेप्रिसिएशन हुई, अगले साल 12 माह की डेप्रिसिएशन हुई तो क्या होगा? मर गए हम। तो रट्टा नहीं मारना, समझ आ गई है? यहाँ पहला क्या है, पूरा साल, अगला ही पूरा साल बाई चांस सेम है। अगर पहला 6 माह होता, अगला 8 माह होता, फिर साल होता, तो क्या होता? जो खुदा को मंजूर होता। अगले साल फिर दोबारा पेपर होता। ठीक है, 32,000 आ गया। अगेन यहाँ क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। ये बैलेंस 36,000 का नीचे आया, 4,000 ये आ गया। क्या आ गया? यहाँ बैलेंस क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? 36, ये बैलेंस नीचे, वो 32,000 नीचे। कोई डाउट तो बोले? क्लियर है? यस, बचेगा तो नीचे उतरेगा ना। अगले साल फिर डेप्रिसिएशन, ये बैलेंस आ गया, फिर डेप्रिसिएशन। ये समझो 2000 कौन सा ईयर है? ये 2003 का था ना। ये 2000 क्या था? 3। ये कौन सा होगा? 2004। ये कौन सा होगा? 2000। अगेन बैलेंस आएगा 4,000 के साथ। फिर कितनी डेप्रिसिएशन आ गई आपकी? कितना बैलेंस आया? अगेन बैलेंस नीचे, फिर डेप्रिसिएशन वही 4,000 की। समझ रहे हैं कि नहीं समझ आ रही? समझ रही तो नहीं? अब हम वहाँ चलते हैं सेकंड मेथड पे। पहला साल 4,000 आ गया, 4,000 आ गया पहले साल का। कितना बचा? वहाँ भी यही बचा, बैलेंस में देख लें। यहाँ भी 4,000 36 बचा, यहाँ 36 आ गया। अगले साल ये है बैलेंस, डेप्रिसिएशन 2004 की, ये 2003 की थी, 2004 आ गया। अगेन 4,000, किस तरह 4,000 नहीं। अब यहाँ 10% किसका लूंगा मैं? 40 का, 36 का? 36 का। क्यों? कि बैलेंस मेथड का उसमें रिड्यूसिंग वैल्यू, डिमिनिशिंग बैलेंस, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। 36,000 का कितनी बनी है वो? 3600 आई कि नहीं आई? 32,400 आया। ठीक है जी। यहाँ क्या आएगा? 3600 डेप्रिसिएशन। यहाँ क्या आएगा? बैलेंस 33,000, 32,000। आपने बैलेंस वहां से नहीं उठाना, बार बार बता रहा हूं मैं। ठीक है, हमेशा ये अमाउंट यहाँ लिखनी है, ये अमाउंट यहाँ लिखनी है, इसमें से वो माइनस करना, निकलेगा आंसर। क्योंकि एक क्वेश्चन चल रहा है, एक क्वेश्चन का, एक एसेट का। यहाँ 2 एसेट भी हो सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे? पहला एसेट यहाँ पे है और यहाँ देखिए एक और खरीदा, उसकी वर्किंग साथ यहाँ चलाएंगे हम। वो करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। समझ रहे बात को? इतना क्लियर है? ये 32,400 आ गया, वो यहीं ला के लिख दिया।
अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन दूंगा, यहाँ बैलेंस आएगा 32,400, यहाँ पे 32,400, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितनी होगी? अब किस पे लूंगा डेप्रिसिएशन? 10% है ना, किस पे लूंगा? 40 पे या 36 पे? बैलेंस कितना है मोहतरम? 32,400। उस बैलेंस में नहीं, इस बैलेंस पे। हर बार का जो नया बैलेंस आएगा उस पे डेप्रिसिएशन लेते चले जाएं। 32,40 कितनी आई? यहां पे क्या आएगी? इसमें से ये माइनस से निकलेगा बैलेंस, वही नीचे। बात समझ आई कि नहीं आई? उस मेथड में हर साल असल वैल्यू की डेप्रिसिएशन, इसमें हर साल बैलेंस की डेप्रिसिएशन। क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है? इसको पूरा उतार लें। और मैंने विदाउट वर्किंग कॉपी फाड़ देनी है, दोबारा मैथ अकाउंटिंग नहीं करवानी, वर्किंग के बगैर आए तुम्हारे पास। थैंक यू।